हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 26 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है स्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो स्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी क्वार्ट्ज एंड मार्बल्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी क्वार्ट्ज ग्रिड एंड क्वार्ट्ज पाउडर का भी मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में यह है पॉलिएस्टर रेजिन, जिसका यूज जानते ही होंगे कि वाटरप्रूफ छत के लिए और फर्श में इसका यूज किया जाता है। मई 2024 तक कंपनी में कुल 295 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम क्वार्ट्ज एंड मार्बल्स का मैन्युफैक्चर करना, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं अब हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 जुलाई को ओपन हो चुका है और 30 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। अलॉटमेंट जैसा देख ले रहे हैं तो 31 जुलाई को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 1 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 2 अगस्त रखी गई है। प्राइस बैंड 82 रुपये से 87 रुपये पर शेयर रखा गया। तो हमें 27 रुपये प्राइस बैंड पर करी इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 50.42 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी। और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.83% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 5.02% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 18.55% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 13.91% का रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए 32.47% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,39,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,78,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल जैसा देख ले रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एसेट्स साल दर साल लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 19,002 लाख का था, जो कि घटकर मार्च 2023 में 17,606 लाख का ही बचा है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 27,477 लाख का हो गया। यानी मार्च 2023 में देखते हैं तो इनकी रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने 1,850 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट घटकर सिर्फ 355 लाख का बचा। उसके बाद मार्च 2024 में फिर से इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला। 1,031 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 4,943 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 5,623 लाख का हो गया। बोरिंग मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 5,799 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 12,541 लाख की हो गई है। यानी रिजर्व मामूली सा बढ़ा है, लेकिन कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 47 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 47 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 75,200 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है एक लॉट में। परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो लगभग 54% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि स्प्रिट स्टोन्स क्वार्ट्ज एंड मार्बल्स का मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। साथ साथ में यह क्वार्ट्ज ग्रिड एंड क्वार्ट्ज पाउडर का भी मैन्युफैक्चर करती है, और साथ साथ में ये पॉलिएस्टर रेजन का भी मैन्युफैक्चर करती है। जैसा बता ही चुके हैं कि पॉलिएस्टर रेजन का यूज वाटरप्रूफ छत और फर्श में इसका यूज किया जाता। तो कंपनी का काम तो ठीक है, सदा बाहर वाला और डिमांडिंग वाला। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो सब ठीक ठाक ही है, क्योंकि रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो मार्च 2023 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2023 से मार्च 2024 में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है मार्च 2022 की अपेक्षा। और बोरिंग भी देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बोरिंग भी बहुत
ज़्यादा है। लेकिन ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन एक लॉट में लगभग 75,200 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो हमें सिर्फ ग्रे मार्केट में डिमांड देखकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं कर देना है। जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल काफ़ी वीक हैं और 26 जुलाई को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। तो आप चाहें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेटेक सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड का हमने इसका रिव्यू का वीडियो बनाकर डाल दिया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।